हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? मज़े में? वेलकम टू एग्ज़ाम बोर्ड पे आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा आज रहेगा ज्योग्राफी का लेक्चर। और हमारी क्या चल रही थी बेटा जी? हमारा चल रहा था बेटा जी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। क्या पढ़ रहे थे बेटा जी हम? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। मैं आज जो है इस इंट्रोडक्शन को आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा जो है बहुत शानदार फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैंने दोस्तों स्टैटिक जीके जो इंडिया की थी वो कंप्लीट करते हैं आज इसके बारे में। बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक रहेगा। बात करते हैं बेटा इसकी कि भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है? रिवराइन आइलैंड, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आप कहोगे सर वो आएगा मजूली द्वीप। कौन सा आएगा बेटा जी? मजूली द्वीप इसका आंसर आएगा। कौन सा आएगा बेटा जी? मजूली द्वीप इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? मजूली द्वीप इसका आंसर आएगा। मजूली द्वीप कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है? तो आंसर आएगा असम के अंदर है। इसको जिला बना दिया 2016 के अंदर, इसको जिला बना दिया है। बात करते हैं मजूली की, ये कौन सी नदी पर है? तो आप कहोगे सर ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो आप कहोगे सर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ ये द्वीप है। कौन सी नदी पर बना हुआ द्वीप है? आप कहोगे सर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ द्वीप है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा जी यहाँ पर कि मजूली द्वीप है ना, ये विश्व का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये क्या है बेटा जी? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप भी है। ये भारत का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और विश्व का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सी स्टेट में पड़ता है? असम में। कौन सी नदी पे पड़ता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे पड़ता है। मजूली इज नाउ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। 2016 में इसको जिला घोषित कर दिया गया था। आई बात समझ में मित्रों? चलिए बात करते हैं दोस्तों, खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर लार्जेस्ट ओशिनिक आइलैंड, यानी कि भारत का, हिंदी में लिख देते हैं भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप। भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप। भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप। तो बेटा भारत के सबसे बड़े समुद्री द्वीप की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा? मिडल अंडमान, जिसको कहते हैं इंग्लिश हिंदी में मध्य अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? मध्य अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य अंडमान कहते हैं, मिडल अंडमान कहते हैं। कहाँ पर है? आप कहोगे सर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है बेटा जी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है बेटा जी, चलिए बात करते हैं बेटा उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो बेटा भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको पता है कौन सा है? जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? भगीरथ नदी पे। क्या नाम है? टिहरी बांध। क्या नाम है बेटा जी? टिहरी बांध। क्या नाम है बेटा जी? टिहरी बांध है। आई बात समझे बेटा जी? ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछ ले टिहरी बांध के बारे में कौन सी स्टेट के अंदर है, तो आप कहोगे सर उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कौन सी नदी पर है? आप कहोगे सर भगीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है? भगीरथी नदी पे है। अब मैंने क्या कहा? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो कितना ऊंचा है? तो दोस्तों ये है 265 मीटर ऊंचा है। क्या है बेटा जी? 265 मीटर ऊंचा है। आई बात समझ में? ये भारत का बेटा जी इस प्रकार से भारत का सबसे ऊंचा क्या है? बांध है। और विश्व का सबसे ऊंचा
रॉक बेस्ड डैम है ये, वर्ल्ड हाईएस्ट रॉक बेस्ड डैम भी यही आएगा। आई बात समझ में? रॉक बेस्ड शब्द पे ध्यान दीजिएगा, रॉक बेस्ड। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। तो बेटा जी भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? तो बेटा जी भारत का सबसे लंबा बांध होगा हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है बेटा जी? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है बेटा जी? हीराकुंड बांध है। अब बेटा जी आपको पता भी है, इसके बारे में तो आपने रट्टा मार ही रखा होगा बचपन से, है ना? कौन सी नदी पर है बेटा जी? ये महानदी पर है, महानदी पर बना हुआ यह बांध है। कौन सी स्टेट में पड़ता है? तो आपको कहोगे सर उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा स्टेट के अंदर पड़ता है। और हीराकुंड बांध की लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर है। 4.8 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ होगी। आई बात समझ में? भारत का सबसे लंबा बांध होगा बेटा जी, क्या होगा? भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा क्या जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात को इंग्लिश में कहते हैं बेटा वाटरफॉल। क्या कहते हैं बेटा जी? वाटरफॉल कहते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है उसका नाम क्या है? जोग वाटरफॉल। क्या कहते हैं? जोग वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है। महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा जी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। ये पूछ लेगा कौन सी स्टेट के अंदर है, आप कहोगे सर कर्नाटक के अंदर है। कौन से राज्य में है? आप कहोगे सर कर्नाटक के अंदर है। क्लियर है? अच्छा, तो कौन सी नदी पर है बेटा जी? आप कहोगे सर ये शरावती नदी पर है। कौन सी नदी है बेटा? शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी बना हुआ है बेटा? शरावती नदी पे। अब ये भारत का सबसे ऊंचा है तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी है 253 मीटर। कितनी है? आप कहोगे सर 253 मीटर। क्लियर है? कितनी है? 253 मीटर है। आई बात समझ में? कितनी है बेटा जी? 253 है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? जोग जलप्रपात, जोग वाटरफॉल। इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक राज्य के अंदर है, शरावती नदी बना हुआ है। कुल जो हाइट है इसकी कितनी है? 253 मीटर है। आई बात समझ में बेटा जी? चलिए बढ़े आगे बेटा जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? आप कहोगे सर उसका नाम है K2। और इसी को ही किस नाम से जाना जाता है? गोडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में बेटा जी? आपसे बात कर रहा हूं, नशे में हो, नींद के नशे में हो, हैं? मुंह धो के आओ, चलो एक्टिव रहो। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो K2 कितनी ऊंची है? 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये है और भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है। कहां पर है बेटा? आप कहोगे सर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पर भारत तो अपना हिस्सा मानता है POK को, क्योंकि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। क्लियर है? अब K2 क्यों है? क्योंकि ये काराकोरम रेंज में। ये कौन सी रेंज के अंदर आती है? ये काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर आती है। काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर आती है। तो इस प्रकार से पर्वत श्रेणी है, इस प्रकार से। ये क्या है? काराकोरम है, तो ये K1 होगी, ये K2 होगी, ये K3 होगी, ये K4, K5, K6, K7, K8। तो इस पूरी रेंज में जो K2 है ये सबसे ऊंची चोटी है। जो ये वाली पीक है ना, ये सबसे ऊंची है, तो इसलिए इसका नाम K2 है। आई बात समझ में? इसलिए इसका नाम क्या है बेटा जी? K2 है। आई बात समझ में? चलिए यहाँ से क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा एक और बनता है
मुख्य भूमि पर मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोनों में अंतर है बेटा जी। मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी। मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहां पर शब्द आ गया मुख्य भूमि, मेन लैंड। क्या आएगा? मेन लैंड। ठीक है, तो मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। कितनी हाइट है? 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। कौन से राज्य में पड़ती है बेटा जी? सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है बेटा जी? सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है बेटा जी? सिक्किम राज्य में पड़ती है। आई बात समझ में? दोनों में अंतर है। अगर एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने सीधा आंसर लगा देना केटो। यही आंसर होगा, चाहे ऑप्शन में ये भी दे रखा हो चाहे कुछ भी दे रखा हो, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी ये आएगी। अगर यहाँ पर एक शब्द जुड़ जाए मुख्य भूमि, कि मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर आएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में। क्योंकि सिक्किम में तो भारत ही रूल कर रहा है। पर पीओके पे, जो पीओके कह रहा हूँ, जो जहाँ पर कंचनजंगा वो पीओके में है, और रूल कौन कर रहा है? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो भारत उसे अपना हिस्सा मानता है। मानता है या नहीं मानता है? मानता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इसीलिए दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए बेटा जी दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी? चलिए बात करते हैं वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आप कहोगे सर मासिन राम। क्या आएगा? मासिन राव आएगा। आई बात समझ में? ये मासिन राव कहाँ पड़ता है? आप कहोगे सर नियर टू चेरापूंजी। चेरापूंजी के पास पड़ता है। चेरापूंजी कहाँ पड़ता है? आप कहोगे सर मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। अच्छा जी, और क्या कहोगे? मेघालय में पड़ता है, चेरापूंजी में। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ मासिन राम कहाँ पर है, ना ऑप्शन में मेघालय ना ऑप्शन में चेरापूंजी, कुछ नहीं था। तो आंसर आएगा कि खासी हिल्स के पूर्व में। ये ऑप्शन में था, हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा के एग्जाम जो हुए थे उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। खासी हिल्स के पूर्व में स्थित, खासी हिल्स के पूर्व में स्थित है क्या? मासिन राव। यहाँ पर जो साल में यानी एक वर्ष में जो औसत रेनफॉल होता है मासिन राव में, कितना होता है बेटा जी? 1220 सेंटीमीटर पर ईयर। 1220 सेंटीमीटर पर ईयर क्या होता है? रेनफॉल होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं वेटेस्ट प्लेस के बाद, बात करते हैं बेटा जी हॉटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। भारत का सबसे गर्म स्थान। हॉटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, भारत का सबसे गर्म स्थान। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो बेटा जी भारत का सबसे गर्म स्थान होगा ना बेटा जी, भारत का सबसे गर्म स्थान होगा ना बेटा जी, वो कौन सा है? आप कहोगे सर ब्रियां वाली। कौन सा होगा बेटा जी? आप कहोगे सर ब्रियां वाली। कहां पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इसका बीकानेर। कहां पर? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है लगभग 56 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है गर्मियों में। इस प्रकार से भारत का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा? ब्रियांवाली होगा। क्या होगा? ब्रियांवाली होगा। ठीक है, वेटेस्ट प्लेस हो गया, हॉटेस्ट प्लेस हो गया। अब पढ़ते बेटा कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ठंडा स्थान, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, भारत का जो है, मैं क्या कह रहा हूँ, भारत का क्या कह रहा हूँ मैं, भारत का सबसे ठंडा स्थान। तो भारत का सबसे ठंडे स्थान का नाम क्या है बेटा जी? आप कहोगे सर द्रास। क्या होगा बेटा जी? द्रास होगा। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा बेटा जी? द्रास होगा। ठीक है, कौन सा है? द्रास। कहाँ पड़ता है? आप कहोगे सर लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा जी? लद्दाख में पड़ता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आप देखोगे सर्दियों में -45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, माइनस में।
भाप निकालोगे ना मुंह से, जो सर्दियों में निकलती है ना भाप मुंह से, उसकी भी बर्फ बन जाती है यहाँ इस टेम्परेचर में। ठीक है, तो कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा? द्रास हो जाएगा, जो कि लद्दाख में है। आई बात समझे बेटा जी? चलिए बात करते हैं बेटा लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है? तो बेटा भारत के सबसे लंबे बीच की अगर हम बात करते हैं तो आएगा बेटा जी मरीना बीच। कौन सी आएगी बेटा? मरीना बीच आएगी। कहाँ पड़ती है बेटा ये? चेन्नई में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? चेन्नई में। चेन्नई राजधानी है किसकी? तमिलनाडु की। और इसकी लेंथ कितनी है? 13 किलोमीटर की लेंथ है। कितनी है? ये 13 किलोमीटर लंबा बीच है, 13 किलोमीटर। और विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है इस प्रकार से। विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है, पहला मियामी का है, मियामी बीच। ठीक है, मियामी बीच। दूसरे पे मरीना बीच है। 13 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ होगी। 13 किलोमीटर क्या होगी बेटा? जिसकी लेंथ होगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। फैंटेस्टिक। ठीक है, लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। बात करते हैं बेटा भारत का इकलौता, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी। तो बेटा जी भारत का इकलौता जो सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपको सर बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है? आपको सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा जी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है ये। ठीक है, ये भारत का क्या है? इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का क्या है बेटा जी? ये इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए बात करते हैं बेटा जी, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्लियर है? चलिए 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 तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। तो बेटा जी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा बेटा जी? वो आएगा सुंदरवन डेल्टा। क्या आएगा बेटा जी? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पड़ता है बेटा जी? ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है बेटा जी? ये पश्चिम बंगाल में। हालांकि कुछ विस्तार इसका बांग्लादेश में भी है, तो भारत वाले हिस्से में कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में क्या लिखना है? ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का भी क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये विश्व का भी क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इस प्रकार का भारत है। इस प्रकार से भारत है। ठीक है, भारत का बेटा जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पश्चिमी घाट। क्या कहलाता है बेटा जी? पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है, और भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं बेटा जी पूर्वी घाट। क्या कहते हैं बेटा जी? पूर्वी घाट कहते हैं। आई बात समझ में? तो बेटा जी आपने सिंपल सी हेडिंग डालनी है। क्या डालोगे? हेडिंग डालो पहले पश्चिमी घाट पर लगने वाले राज्य, पश्चिमी घाट पर लगने वाले राज्य, पश्चिमी घाट पर लगने वाले राज्य, पश्चिमी घाट पर लगने वाले राज्य कौन कौन से होंगे दोस्तों? इसका होगा एक तो गुजरात, एक होगा गुजरात, दूसरा होगा
महाराष्ट्र। टोटल 5 राज्य हैं जो पश्चिमी घाट के साथ सीमा रेखा लगाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अच्छा, केरला। ठीक है, अब यहां से बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, लिखिएगा। गुजरात सबसे लंबी, गुजरात जो राज्य है सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा लगाता है। गुजरात सबसे लंबी क्या लगाता है, समुद्री सीमा रेखा लगाता है। गुजरात क्या करता है, भारत का वह राज्य, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, भारत का वह राज्य जो सबसे लंबी जलीय सीमा लगाता है या समुद्री सीमा लगाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, गुजरात। आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात। गोवा के बारे में क्या लिखोगे, सबसे छोटी, सबसे छोटी समुद्री सीमा रेखा कौन सा राज्य लगाता है, गोवा। कौन सा राज्य लगाता है बेटा, आप कहोगे सर गोवा लगाता है। आई बात समझ में, डू यू गेट माई पॉइंट, आई बात समझ में मित्रों। ठीक है, मैंने क्या बताया, गोवा भारत का वह राज्य है जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय कह रहा हूं, समुद्री सीमा रेखा लगाता है, सबसे छोटी। आपको कोई सर कितनी, देखो ये है डिस्प्यूटेड डाटा, एनसीईआरटी कुछ कहती है और जो भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पर कुछ हो रहा है। गोवा की वैसे एनसीईआरटी कहती है 1260 किलोमीटर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है जो उनकी वेबसाइट पे पब्लिश है वो कहता है कि भैया 1600 किलोमीटर है। तो ये तो डिस्प्यूटेड हो गया। तो इस प्रकार का डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कितनी लेंथ है। हाँ, पर यह बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी जलीय सीमा है या समुद्री सीमा है, आंसर आएगा गुजरात। ये भी ऐसे बहुत बार पूछा रखा है कि निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे छोटी जलीय सीमा या समुद्री सीमा रेखा है, आंसर क्या आएगा, गोवा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, गोवा। उसके बाद लिखो बेटा जी पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पे कौन कौन से राज्य लगते हैं, पूर्वी घाट पर कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो बेटा पूर्वी घाट पे राज्य लगने वाले कौन कौन से होंगे बेटा जी, पूर्वी घाट पे एक तो होगा बेटा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 4 राज्य टच करते हैं समुद्री सीमा रेखा, एक आएगा बेटा जी पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा बेटा जी आपका, पश्चिम बंगाल हो गया, एक हो गया बेटा जी आपका उड़ीसा, एक हो गया बेटा जी आपका उड़ीसा। ठीक है, एक होगा आपका जी आंध्र प्रदेश, और लास्ट में आपका बचता है क्या, तमिलनाडु। लास्ट में क्या बचता है बेटा जी आपका, तमिलनाडु। लास्ट में क्या बचता है बेटा जी आपका, तमिलनाडु बचता है। ठीक है, लास्ट में क्या बचता है आपका, तमिलनाडु बचता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य ऐसे हैं बेटा जो क्या है पूर्वी घाट के साथ सीमा रेखा लगाते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट बेटा जी, क्लियर है। चलिए, पूर्वी घाट इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ अब कर्क रेखा पर स्थित राज्य, हेडिंग डालो कर्क रेखा पर, शायद लास्ट लेक्चर में बताया था क्या मैंने, शायद नहीं बताया हो तो बताया हो, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 8 राज्य, कितने बेटा जी, 8 राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है। भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्य वो कौन कौन से हो जाएंगे आपको, सर गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये क्या है बेटा जी, भारत के 8 राज्य हैं जो क्या करते हैं बेटा जी, कर्क रेखा पर स्थित हैं, जो कर्क रेखा पर स्थित है। आई बात समझ में, क्लियर है, नोट कर लिया यहाँ तक, कहानी यहाँ तक की कहानी समझ आई, फैंटेस्टिकली डन है। ओके, बात करते हैं बेटा जी फिर आगे की, बात करते हैं बेटा भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा,
भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पे खींची गई है? आप कहोगे सर 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ईस्ट पे ली गई है, 82.5 डिग्री ईस्ट से ली गई है। और ये एग्जैक्टली कहाँ से खींची गई है? एक नैनी नाम का गांव पड़ता है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नैनी नाम के गांव की एक तहसील पड़ती है। तहसील क्या पड़ती है इसकी? मिर्ज़ापुर। तहसील है इसकी मिर्ज़ापुर, और जिला पड़ता है इसका प्रयागराज। जिला क्या पड़ता है बेटा जी? प्रयागराज। ठीक है, एग्जैक्ट। कुछ बुक में आपने पढ़ा होगा भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज से निकलती है, कोई कहेगा मिर्जापुर से, कोई कहेगा नैनी से। मैंने आपको एग्जैक्ट बताया है कि जो टावर बना रखा है, क्लॉक टावर बना रखा है ये मानक समय रेखा का, वो नैनी में बना रखा है। तो नैनी एक गांव का नाम है, इसकी तहसील पड़ती है मिर्जापुर, और इसका जिला पड़ता है बेटा जी प्रयागराज। अब बेटा जो भारतीय मानक समय रेखा है ना, भारतीय मानक समय जो रेखा है, ये तो मैंने बता दी इतने डिग्री पे है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मैंने क्या बताया बेटा जी? ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। उन बेटा जी उन 5 राज्यों के नाम क्या क्या हैं? आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। उन 5 राज्यों के बेटा जी नाम क्या क्या हैं? आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश से तो ये खींची गई है। उत्तर प्रदेश के बाद बेटा जी मध्य प्रदेश के अंदर जाती है। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ के अंदर। मध्य प्रदेश के बाद बेटा जी कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर जाती है उड़ीसा, और लास्ट में जाती है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, और लास्ट में कहाँ जाती है बेटा जी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इन 5 राज्यों से क्या है? भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब बेटा जी यहाँ पर एचएसएससी में हरियाणा के अंदर और सीजीएल के अंदर, एसएससी के अंदर किस प्रकार से न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, आज उसको समझते हैं। ठीक है, देखो पहले तो मैं बताता हूँ हरियाणा में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था भारत की कि भारत व पाकिस्तान के मानक समय में कितने डिग्री का अंतर है। क्वेश्चन ये आया हुआ था कि भारत व पाकिस्तान के मानक समय में कितने डिग्री का अंतर है, डिग्री का पूछ रखा था। तो आंसर जो था बेटा जी इसका, आंसर था इसका 7.5। आंसर था इसका 7.5। ये कैसे निकला, आइए इसको समझते हैं। मैंने बताया भारत का मानक समय कितने डिग्री पे है? आप कहोगे सर 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। पाकिस्तान का मानक समय कितने डिग्री पे है बेटा जी? आप कहोगे सर 75 डिग्री ईस्ट पे है। तो 82.5 माइनस में 75 कितना निकल के आएगा? 7.5 आएगा कि नहीं आएगा? कॉमन सेंस थी बेटा जी, बिल्कुल प्यारा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, जिसको भी पाकिस्तान का मानक समय पता था। और बेटा जी मेरे को 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते ये बात, मैंने कहता था कभी ना कभी पेपर में आएगा, और जब हरियाणा के अंदर आया तो बेटा मेरे जो बच्चे थे वो थक से करके आए थे। अब यहां से मैं नए क्वेश्चन बनाता हूं, और मैं यकीन मानो आपको किसी न किसी पेपर में फिर से दिखाऊंगा। यहां से भारत व पाकिस्तान के मानक समय में कितने डिग्री का अंतर है तो पता है। ठीक है, थैंक यू। भारत व पाकिस्तान के मानक समय में कितने डिग्री का अंतर है तो रट्टा मार लिया। क्वेश्चन ये पूछ ले कितने मिनट का अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ ले कितने मिनट का अंतर है, ये भी तो पूछ सकता है कितने मिनट का अंतर है। तो बेटा मिनट का होगा तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि 7.5 डिग्री है, इसको सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 30 मिनट आंसर आ जाएगा। यानी भारत और पाकिस्तान के मानक समय में 30 मिनट का अंतर है। कितना अंतर है बेटा जी? आप कहोगे सर 30 मिनट का अंतर है। 1 मिनट बेटा जी, कॉल आ रही है। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया बेटा जी कि अब ये 4 से क्यों करा, ये सिखा चुका हूं बेटा जी। ये नाइंसाफी ना करना मेरे साथ, ये नाइंसाफी ना करना बेटा मेरे साथ, ना 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 ना, ये नाइंसाफी मत करना बेटा मेरे साथ। क्लियर है? कब? 7.5 डिग्री, क्योंकि मैंने 1 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ये मैं बता चुका हूं, पृथ्वी को रोटेट करने में बता चुका हूं, ये वहां से कंसेप्ट लिया है। अब आने वाले पेपर में यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के मानक समय में कितने डिग्री का अंतर है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है।
तो इसका आंसर आएगा बेटा जी 7.5। इसका भी क्या आएगा 7.5 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि भारत का मानक समय कितने डिग्री पे है 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, और बांग्लादेश का मानक समय कितने डिग्री पे है 90 डिग्री ईस्ट पे है। तो 90 माइनस 82.5 कितना निकल के आएगा 7.5 डिग्री तो आएगा। और वही सेम बात कि भारत और बांग्लादेश के मानक समय में कितने मिनट का अंतर है, तो कितना आएगा मिनट का 7.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 30 मिनट आ गया। ठीक है, आए बात समझ में, क्लियर है? कितना आ गया 30 मिनट का अंतर आ गया। कितना आ गया बेटा जी 30 मिनट का अंतर आ गया। आई बात समझ में? आई होप यू गेट माई पॉइंट मित्रों। भारत व बांग्लादेश के मानक समय में कितने डिग्री का अंतर है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा जी ये भी पूछ सकता है कि देखो ऐसे लिखो पाकिस्तान, फिर लिखो भारत, क्वेश्चन बनेगा यहां से याद रखना, और बांग्लादेश। पाकिस्तान का कितने डिग्री पे है, अब मैंने बताया 75 डिग्री ईस्ट पे। भारत का कितने पे है 82.5 डिग्री ईस्ट पे। बांग्लादेश का कितने पे है 90 डिग्री ईस्ट पे, 90 डिग्री ईस्ट पे। ये भी पूछ सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानक समय कितना अंतर है, कितने डिग्री का, तो ऑब्वियस ही बात है 75 माइनस 90 या 90 माइनस 75, 15 डिग्री का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है, तो 15 डिग्री माइनस में 4, 60 आ जाएगा। 60 मिनट का अंतर है 1 घंटे का। इसका मतलब ये हो गया जैसे इस टाइम पे मैं अभी ले रहा हूँ 1:30 बज चुके हैं, 1:30 का टाइम है इस टाइम, जो है 1:30 PM का टाइम है इंडिया में। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर इंडिया में 1:30 दोपहर के हो चुके हैं तो पाकिस्तान में इस टाइम क्या समय होगा, तो पाकिस्तान में इस समय कितना समय हो रखा है 1 बजे हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान का समय भारत से 30 मिनट पीछे है। और इस टाइम भारत में अगर 1:30 बजे हैं तो बांग्लादेश में क्या समय होगा, तो बांग्लादेश में समय है इस टाइम पे 2 बजे हुए हैं। कितना समय है 2। बांग्लादेश का समय जो है भारत से आधा घंटा आगे है, कारण उनका मानक समय, ये कारण है 30 मिनट का अंतर आता है भारत और बांग्लादेश के टाइम के बीच में, और भारत और पाकिस्तान के टाइम के बीच में। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। ये क्वेश्चन यहां से फंसेगा, पक्का फंसेगा किसी ना किसी पेपर में। अगर आपकी किस्मत ठीक ठाक रही तो पक्का क्वेश्चन फंसेगा यहां से, ठीक है, पक्का यहां से क्वेश्चन फंसेगा, याद रखोगे, क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डाल लो पुडुचेरी, हेडिंग डाल लो बेटा पुडुचेरी के बारे में। बेटा पहले इसका नाम ना पौंडीचेरी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पौंडीचेरी हुआ करता था। अब पौंडीचेरी हुआ करता था तो 2 अगस्त 2006 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? पुडुचेरी कर दिया गया। नेट चला के देखते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मैप से अच्छी समझ आ जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली अगर नेट कनेक्ट हो जाए बेटा जी, आई थिंक सो कनेक्टेड, नहीं कनेक्ट नहीं हुआ नेट से। ये चीज़ें अच्छे से चीज़ें हैं जो है, क्योंकि मैं इंडिया का मैप दिखाना चाहता हूँ, बट ये कनेक्ट करके देखते हैं, फिर ये नहीं हो रहा तो ये करके देखते हैं। कांट एक्सेस, नहीं यार चल नहीं रहा नेट, तो दिक्कत हो जाएगी यार। इंडिया का मैप रखा है क्या यहाँ पर? नहीं है तो यार समझाएंगे कैसे, चलो कोई नहीं, बना लेंगे हम। पुडुचेरी, तो बेटा पुडुचेरी के 4 शहर हैं, या कह सकते हो 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बेटा इटसेल्फ है पुडुचेरी, पुडुचेरी अपने आप में एक सिटी है, जैसे दिल्ली एक सिटी है। क्या है? पुडुचेरी, पुडुचेरी। दूसरा इसका शहर का नाम क्या है? कराईकल। क्या नाम है? कराईकल है। तीसरा कौन सा शहर है बेटा? माहे। एक और शहर है जिसका नाम क्या है? यनम। क्या नाम है बेटा जी? यनम। क्या नाम है? यनम। क्लियर? तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों की दोनों जो है ना, ये तमिलनाडु की टेरिटरी में है। कहां पर है? तमिलनाडु की टेरिटरी के अंदर है।
यानी कि है तो ये पुडुचेरी यूटी, पर ये दोनों अलग अलग हैं, एक साथ जुड़े नहीं हुए, अलग अलग है, और दोनों के दोनों तमिलनाडु स्टेट के अंदर ये एरिया है। माहे देख लो, ये केरला की धरती पर है। ये कहाँ पर है? केरला की धरती पर है। यनम जो है ये आंध्र प्रदेश की धरती पर है। ये किसकी धरती पे बेटा जी? आंध्र प्रदेश की धरती पर है। किसकी धरती पे बेटा जी? आंध्र प्रदेश की धरती पर है। क्लियर है? किसकी धरती पर है ये? आंध्र प्रदेश की धरती पर है बेटा जी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला या शहर है, ये किसकी टेरिटरी पर है? आपको केरला की टेरिटरी पे है। पर किसके अंदर आता है? ये पुडुचेरी, यानी कि इस पे रूल किसका हो रहा है? पुडुचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी क्या है? कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, आता ये पुडुचेरी के अंदर में है, पर देखो है कहाँ पर? मैप में तो मैं आपको दिखा देता, नहीं तो आप गूगल पे मैप करिएगा, उसके अंदर देख सकते हो, लिखा आएगा। इंडिया मैप करके लिख लेना गूगल पे, आपको इजीली दिख जाएगा। ठीक है, दोबारा ट्राई करके देखते हैं, नेट नोट चल जाए तो। नहीं चल रहा यार, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, यकीन मानो बहुत खूबसूरत तरीके से मैं आपको बताता। पर आप याद रखिएगा, जैसे ही गूगल पे इंडिया मैप लिखोगे, इंडिया मैप लिखते ही आप नीचे वाले साउथ वाले पोर्शन पे जाना, आपको जन्म दिखेगा, उसके नीचे ब्रैकेट में पुडुचेरी लिखा होगा। केरला वाले एरिया पे जाओगे तो वहाँ पर माही लिखा होगा, ब्रैकेट में उसके नीचे क्या लिखा होगा? पुडुचेरी लिखा होगा। और तमिलनाडु में दो एरिया मिलेंगे, एक पुडुचेरी और एक कराईकल, उसके नीचे ब्रैकेट में पुडुचेरी मिलेगा। मतलब उस पर रूल जो है, रूल एंड रेगुलेशन, वो है यूनियन टेरिटरी वाला चल रहा है। किसका? पुडुचेरी का रूल चल रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, एक मिनट, इंडिया मैप आजा। देखो अब मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। नेट कनेक्ट हो गया है। दिस इज द इंडिया मैप। देखो देखो, दिख रहा होगा, ध्यान देना। ये क्या है? माहे दिख रहा है? माहे, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? पुडुचेरी। और ये कौन सी स्टेट के अंदर है? केरला के अंदर आता है। ये यहाँ पर है, आ रहा है? ये देखो यनम यहाँ पर है, लिखा हुआ है यनम, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? नीचे पुडुचेरी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अच्छा, ये देखो ये क्या है? तमिलनाडु है। ये ग्रीन वाला क्या है? तमिलनाडु है। और यहाँ पर देखो ये वाला एरिया, ये क्या है? पुडुचेरी है। और ये क्या? कराईकल। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पुडुचेरी, है ना? दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे। तो ये सारा की सारा क्या है? पुडुचेरी है। ये सारा की सारा क्या है बेटा जी? पुडुचेरी है। तो ये पूछ लिया जाता है कि यनम किसकी टेरिटरी पे है? आंध्र प्रदेश की है। किसके अंदर आता है? पुडुचेरी के अंदर। क्लियर है मित्रों? चलिए आजा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स जो हैं इंटरनेशनल बाउंड्री भारत की लिखवाना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लिखिएगा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो बेटा जी आप सबसे पहले हेडिंग डालो पाकिस्तान। हेडिंग डालोगे आप पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की जो रेड क्लिफ लाइन लगती है, कौन सी लगती है बेटा? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है बेटा? रेड क्लिफ है। आई बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट जो है भारत और पाकिस्तान, यानी मनहूस पाकिस्तान, कौन सा? मनहूस पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा कितने किलोमीटर की है? 3323 किलोमीटर की। कितनी है? 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा है। क्लियर? अच्छा, पाकिस्तान के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 स्टेट, 3 राज्य सीमा रेखा लगाते हैं। आई बात समझ में? 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ये दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, ये पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा लगाते हैं। 3 स्टेट कौन कौन सी हैं? आप कहोगे सर पंजाब, पंजाब, राजस्थान और गुजरात।
पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये क्या करते हैं बेटा जी, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, इंपॉर्टेंट बनता है बेटा जी आपका राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ 1048 किलोमीटर की सीमा रेखा लगाता है। ठीक है, 1048, राउंड फिगर लेके इसको 1050 किलोमीटर भी बोल दिया जाता है, राउंड फिगर करके 1050 किलोमीटर भी बोल दिया जाता है। किसके साथ कितनी सीमा रेखा है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसके बारे में राजस्थान क्या लिखोगे, नोट करके लिखोगे, नोट करके क्या लिखोगे, राजस्थान किसी देश के साथ सबसे लंबी, किसी देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है, किसी देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है। आई बात समझ में? राजस्थान भारत का एक इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है, भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आंसर आएगा राजस्थान। और किसके साथ लगाता है, पाकिस्तान के साथ 1048 किलोमीटर। पर एसएससी में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीएल में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर 1048 नहीं था, वहाँ पर 1050 किलोमीटर था। राउंड फिगर कर दिया उन्होंने, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 1050 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे म्यांमार। क्या डालोगे? म्यांमार। कितनी है म्यांमार की? आपको कि भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। कितनी है? 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। म्यांमार के साथ भारत के क्या है, 4 राज्य सीमा रेखा लगाते हैं। कितने राज्य सीमा रेखा लगाते हैं? 4 राज्य सीमा रेखा लगाते हैं। और वो 4 राज्य बेटा जी कौन कौन से हैं? एक तो आएगा बेटा जी आपका अरुणाचल प्रदेश, एक आएगा बेटा जी आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक आएगा बेटा जी आपका नागालैंड, एक आएगा बेटा जी आपका नागालैंड, एक आएगा बेटा जी आपका मणिपुर, और एक आएगा बेटा जी आपका मिजोरम, एक आएगा मिजोरम। अब इंपॉर्टेंट इसमें बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट जो बनता है वो है नागालैंड। नागालैंड जो है किसके साथ, म्यांमार के साथ 215 किलोमीटर की सीमा रेखा लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नागालैंड के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, भारत का वह राज्य, भारत का वह राज्य जिसकी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसकी सबसे छोटी, जिसकी सबसे छोटी क्या है, जिसकी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसकी सबसे छोटी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। सबसे छोटी क्या है बेटा जी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, सबसे छोटी। भारत का वह राज्य जिसकी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसका बेटा जी आंसर क्या आ जाएगा? जी हाँ, उसका आंसर आएगा नागालैंड। 215 किलोमीटर की म्यांमार के साथ लगाता है। आई बात समझ में? म्यांमार के बाद बेटा जी फिर हम पढ़ते हैं बेटा जी चाइना, यानी कि चीन। चाइना, चाइना के साथ बेटा आपको पता है भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? आपको सर मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। चाइना और भारत के बीच में कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा है? 3488 किलोमीटर की। किसकी कितनी है बेटा? 3488 किलोमीटर की। चाइना के साथ बेटा एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य क्या करते हैं, सीमा रेखा लगाते हैं। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। बात करते हैं कौन कौन से हैं, आइए। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है बेटा जी? एक तो आपका लद्दाख है, लद्दाख के बाद है ना, लद्दाख के बाद 4 स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे बेटा मेरे बच्चों? एक हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एक आएगा बेटा जी उत्तराखंड,
ठीक है। और एक आएगा सिक्किम, एक अरुणाचल प्रदेश। एक आएगा सिक्किम और एक आएगा बेटा जी अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। एक यूटी और 4 राज्य क्या करते हैं? चाइना के साथ सीमा रेखा लगाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बात करते हैं बेटा जी फिर आगे। अगला हेडिंग डाल लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान के बारे में, ठीक है, भूटान के बारे में। तो भूटान के साथ भारत की कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है? आपको को सर 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है। कितनी है? 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है। कितनी है बेटा जी? 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, भूटान के साथ जो है आप देखोगे 4 राज्य सीमा रेखा लगाते हैं। भूटान के साथ 4 राज्य सीमा रेखा लगाते हैं। कौन कौन से लगाते हैं आइए उसको जानते हैं। एक लगाता है बेटा जी सिक्किम, एक लगाता है सिक्किम, एक लगाता है बेटा पश्चिम बंगाल, एक सिक्किम और एक पश्चिम बंगाल, ठीक है। एक आपका असम, एक अरुणाचल प्रदेश, एक असम और एक अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आई बात समझ में? डू यू गेट माय पॉइंट? बोलो यस 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 यस। ठीक है, भूटान हो गया। भूटान के बाद हेडिंग डालो बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। इसके साथ भारत के 5 राज्य सीमा रेखा लगाते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन सा? एक है बेटा जी पश्चिम बंगाल, एक है बेटा जी आपका पश्चिम बंगाल, एक आएगा मेघालय, एक आएगा असम, एक आएगा त्रिपुरा, एक आएगा मिजोरम। एक क्या आएगा? मिजोरम। ठीक है, ये भारत के 5 राज्य सीमा रेखा लगाते हैं। यहां पर नोट करके आप एक चीज लिखिएगा, इसी के अंदर ही नोट करके एक लिखिएगा, क्योंकि नोट लिखोगे तो नोट मिलेंगे बेटा जी, नोट लिखोगे तो नोट मिलेंगे। ठीक है, चलिए नोट में क्या लिखोगे? भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बाउंड्री, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। आई बात समझ में? ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिखोगे कि त्रिपुरा, त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को, बीच की सीमा रेखा को जीरो रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिख रहा है? जीरो, हाँ, जीरो रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन। जीरो लाइन कहा, जीरो लाइन कहा जाता है। आई बात समझ में? जीरो रेखा कहा जाता है। त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको जीरो रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? जीरो रेखा कहा जाता है। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया? त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर उसको कहा जाता है जीरो रेखा कहा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश जो है ना स्ट्रेटेजिकली भी भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पर यहाँ पर जो है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा व्यापारिक संबंध भी है और इनके बीच में ट्रेनें भी चलती हैं। ठीक है जी, हाँ, ट्रेनें बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप, ट्रेनें भी चलती हैं। क्लियर है?
वो भी बाद में चर्चा करेंगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ रह गया? बांग्लादेश, नेपाल रह गया भाई। नेपाल, नेपाल को कैसे भूल सकते हैं भाई, इनके साथ तो हमारी ओपन रिलेशनशिप है। मतलब नो वीज़ा रिक्वायर्ड, सिर्फ आपके पास भारत का आधार कार्ड होना चाहिए, आप सीधा बांग्लादेश में एंट्री कर सकते हो। नेपाल के साथ बेटा जो है बाउंड्री सीमा रेखा कितनी है, आप कहोगे सर 1751 किलोमीटर की। कितनी है? 1751 किलोमीटर की, है ना। लगभग इसके साथ भी भारत के 5 राज्य सीमा रेखा लगाते हैं, जैसे कि आप देखोगे उत्तराखंड, उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा रेखा लगाता है, और उत्तर प्रदेश भी लगाता है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ और कौन लगाएगा? बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी क्या करते हैं इसके साथ सीमा रेखा लगाते हैं। ये भी क्या करते हैं? सीमा रेखा लगाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम क्या करते हैं? सीमा रेखा लगाते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एक लास्ट बच गया, क्योंकि भारत 7 देशों के साथ सीमा रेखा लगाता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? आप कहोगे सर डूरंड रेखा। क्या है बेटा जी? डूरंड रेखा। कौन सी आएगी बेटा जी? डूरंड रेखा आएगी। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख जो है वही सीमा रेखा लगाता है। कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है? 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। पर लद्दाख वाला कौन सा वाला एरिया? पीओके वाला एरिया। ठीक है, पीओके वाला एरिया। ठीक है, आई बात समझ में? पर आपके दिमाग में आएगा लद्दाख सबसे छोटी सीमा रेखा लगाता है अफगानिस्तान का। बिल्कुल ठीक है, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लगाता है, पर ये पीओके वाला एरिया आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, तो नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। तो ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब एक पॉइंट है, मैं कुछ लिखना चाहूँगा। लिखने का मैं समझाना ही चाहूँगा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मेरी तरफ से तो, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ट्रेन चलती है और बस सेवा भी चलती है। बस सेवा 2003 से शुरू की गई थी, और ट्रेन सेवा जो है जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है? समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, लिख देता हूँ यार, नहीं तो तुम कंफ्यूजन तो हो ही जाओगे। एक ट्रेन है जिसका नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। एक और ट्रेन है जिसका नाम क्या है? थार एक्सप्रेस। ये दो ट्रेनें किसके किसके बीच चलती है? ये दोनों ट्रेनें चलती है बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत व पाकिस्तान के बीच ये दो ट्रेनें जो हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ठीक है, याद रखना, कई बार क्या पता, देखो रेलवे के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें तो ये पूछे जाते हैं, क्योंकि रेलवे का ही कंसेप्ट हो गया। इस वजह से क्या पता एसएससी में कभी हरियाणा के पेपर में देखने को मिल जाए आपको, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और ट्रेन है जिसका नाम क्या है? बंधन एक्सप्रेस। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बंधन एक्सप्रेस। और एक और ट्रेन है जिसका नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस। दो ट्रेनें हैं, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, ये दो ट्रेनें हैं दोस्तों, ये दो ट्रेनें हैं। ये दो ट्रेनें किस किस के बीच में चलती है? नहीं दिख रहा। दो ट्रेनें किसके किसके बीच में चलती है? आप कहोगे सर भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत व बांग्लादेश के बीच में चलती है। आई बात समझ में? क्लियर है?
आई बात समझ में? तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने जो है अपना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी इज नाउ कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया करवाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे स्टैटिक जीके क्वेश्चन आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है? ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? भारत का सबसे इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे गर्म स्थान, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों के नाम पूछ लेगा। क्वेश्चन ये पूछ लेगा भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पे है और ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, और राज्यों के नाम भी पूछ सकता है। ठीक है। भारत के मानक समय और पाकिस्तान के मानक समय में कितने डिग्री का अंतर है? भारत और बांग्लादेश के मानक समय में कितने डिग्री का अंतर है? कितने मिनट का अंतर है? ये सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा लगाने वाला राज्य गुजरात। भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा रेखा लगाने वाला राज्य गोवा, पूछ सकता है। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ है? आपको होगे सर बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की है। क्लियर। कितने राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा रेखा लगाते हैं? 5 राज्य। वो राज्यों के नाम पूछ सकता है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम क्या है? जीरो रेखा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? पुडुचेरी के कितने शहर हैं? 4। माहे विश्व का सबसे छोटा, और विश्व कह रहा हूँ, भारत का सबसे छोटा शहर है, तो ये कौन से स्टेट में है तो ये पुडुचेरी का, पर स्टेट किसकी है? केरला की स्टेट में है। यनम जो कि पुडुचेरी का शहर है, ये कौन सी स्टेट में आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बन गए हैं, तो आपको सारे की सारे ये याद करने हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कर लेना। फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। ठीक है। या मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं हेमंत कलिया राजपूत के नाम से। ठीक है। चलिए, तो अलविदा चाहेंगे आपसे, आज इतना ही रखते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।